Good morning, students. Today I am explaining you chapter number 1, and the name of the chapter is the sentence. We use words in groups to express our thoughts in speech in or in writing. हम words को use करते हैं group में अपनी किसी भी thought को, किसी भी बात को बोलने के लिए या लिखने के लिए. However, this combination of words not always makes sense. लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कोई भी वर्ड्स का ग्रुप बना के लिख देंगे तो वो आपकी बात किसी को समझ में आ जाएगी, लेकिन उस जो आप लिख रहे हैं उसका कोई सेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल वेरी इज़ शी, हेयर कम्स यू. दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस, सो वी हैव टू ऑर्गेनाइज देम टू मेक देम मीनिंगफुल. अब हमने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे, इनकी कोई सेंस नहीं बन रही, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या है, तो हमें इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, इस तरह से लिखना है कि ये हमें समझ में आए, मीनिंगफुल हो जाए. नाउ लुक एट दीज रीऑर्गेनाइज सेंटेंसेस. अब हमने इन्हें रीऑर्गेनाइज करके लिखा है. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू कम हेयर. तो अब हमें समझ में आ गया, हम कह रहे हैं कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल है, यू कम हेयर, और हम उसे यहाँ बुला रहे हैं. तो अब हमें इन सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया. दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. इन वर्ड्स की कुछ सेंस है. नाउ सेंटेंस. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस वो होता है जो बहुत सारे वर्ड से बना होता है और उसकी एक सेंस होती है, मतलब वो समझ में आ जाए, मीनिंगफुल हो. ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. सारे सेंटेंस किससे बिगिन होते हैं? कैपिटल लेटर्स से. दे एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. या तो वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से. अ सेंटेंस हैज़ यूनिटी. इट स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली. इट एक्सप्रेसेस अ क्लियर मीनिंग. जो एक सेंटेंस है उसका बिल्कुल क्लियर मीनिंग होता है. अ सेंटेंस मस्ट contain an action word or verb, a subject or the doer of the action. In some sentences there is an object or the person or a thing that undergoes the action. एक सेंटेंस में एक्शन वर्ड या फिर वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक डोअर. डोअर मीन्स जो एक्शन को कर रहा है वो होना चाहिए. In some sentences there is an object or the person or a thing that undergoes the action. और सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी होता है, मीन्स जिसके साथ वो एक्शन हो रहा है वो. फॉर एग्जाम्पल, सीता ईट्स फास्ट. इन द अबव सेंटेंस सीता इज़ अ सब्जेक्ट एंड ईट्स इज़ अ वर्ब और एन एक्शन वर्ड. अब इस सेंटेंस में सीता जो है सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? ईट्स. Now exercise A is rearrange the following group of words using punctuation marks to make meaningful sentences. The first one has been done for you. अब हमें यहाँ पे इन sentences को rearrange करना है और उनके साथ punctuation marks use करने हैं. Like first is our team has the match won. तो क्या हो जाएगा अगर हम इसको rearrange करेंगे तो our team has won the match. तान्या and is गर्ल इंटेलिजेंट. तान्या इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, और उसके बाद क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप. लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल दीज सेंटेंसेस. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज बी इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. जहाँ पर भी कैपिटल लेटर्स नेसेसरी है वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं. लाइक इट इज़ क्लाउडी आउटसाइड. फर्स्ट वर्ड था इट, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे आई को कैपिटल कर दिया. इट इज़ क्लाउडी आउटसाइड. नेक्स्ट इज़ हाउ आर यू फीलिंग नाउ. फर्स्ट वर्ड अगेन हाउ था और हाउ का एच स्मॉल है, जबकि वो क्या होना चाहिए? कैपिटल, तो हमने उसको कैपिटल कर दिया. इन दीज सेंटेंसेज ऑल्सो यू हैव टू डू लाइक दिस. You have to write the first letter capital in all the sentences. Now next is kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences: assertive sentences, interrogative, imperative and exclamatory sentences. First is assertive sentences. Assertive sentences are also known as declarative sentences. जो assertive sentences होते हैं उनको हम और क्या बोलते हैं? Declarative sentences. These sentences simply state or tell us something. Every assertive sentences end with a full stop. ये जो sentences होते हैं वो simply हमें कुछ बताते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, और ये हमेशा किससे end होते हैं? full stop से.
like I am going today, I always keep my room clean. Now assertive sentences are of two kinds. अब assertive sentences भी two types के होते हैं, affirmative sentence और negative sentence. Conveys assertive sentence conveys positive thought, means कोई भी बात पॉजिटिवली बोलने के लिए जब हम यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस, उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस. और कोई भी बात अगर हमें कन्वे करनी है नेगेटिव में, मीन्स हमें किसी चीज़ के लिए डिनाई करना है, तो वो किस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में. लाइक शी सैंग अ सॉन्ग ब्यूटिफुली, ये पॉजिटिव है सेंटेंस. शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग ब्यूटिफुली. जब हम किसी सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर का यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, नेगेटिव. नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ. इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बोथ इन एफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अब आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिसके आंसर्स आपको एफर्मेटिव में भी देने हैं और नेगेटिव में भी देने हैं, मीन्स पॉजिटिवली भी लिखना है और नेगेटिवली भी लिखना है. Now next we come on imperative sentences. Imperative sentences indicate request, command और advice. Imperative sentences उन sentences को बोलते हैं जिन sentences में हम किसी से request करते हैं, किसी को command देते हैं, means order देते हैं, किसी को कुछ advice देते हैं. An imperative sentence tells something to do something. Tell someone to do something. Imperative sentence which give suggestions generally begin with let us. अब imperative sentence क्या होता है, वो किसी को कुछ करने के लिए बोलता है, means they tell someone to do something. और imperative sentence जो किसी को suggestion देते हैं वो हमेशा किससे start होते हैं, let us से, like let us exercise, let us have some fruits. An imperative sentence ends with a full stop. और जो imperative sentence होता है वो भी किससे end होता है, full stop से. Now next exercise D is write imperative sentences that can be used in the following situations. अब हमें कुछ imperative sentences बनाने हैं उस किस में, जो situation हमें given है उसके लिए. Like first is request Nina to give you a glass of water. हमें नीना से request करनी है कि वो हमें water का glass दे दे. Please give me a glass of water. हम request कैसे करते हैं, please से, तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज़ अ टीचर शाउटिंग टू हिज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम. एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स पे शाउट कर रही है एग्ज़ाम के, तो क्या बोलेंगी वो, जस्ट डू योर वर्क क्वाइटली इन द एग्ज़ाम. यहाँ हम उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं स्टूडेंट्स को. इंस्ट्रक्शन टू राइट कंप्लीट द एड्रेस और एन एप्लीकेशन फॉर्म. यहाँ हम एडवाइस दे रहे हैं, सो यू हैव टू राइट कंप्लीट एड्रेस ऑन एन एप्लीकेशन फॉर्म. आस्किंग योर सन टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म. अगेन यहाँ हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो गो एंड चेंज योर स्कूल यूनिफॉर्म. नेक्स्ट इज अ कोच शाउटिंग टू हिज प्लेयर्स टू टेक राइट पोजीशन. जो कोच है अपने प्लेयर्स को ऑर्डर दे रहे हैं कि वो राइट पोजीशन पे आ जाए, टेक द राइट पोजीशन. अब वार्निंग नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, यहाँ पे भी हम ऑर्डर दे रहे हैं, डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर. आस्किंग टू शट द डोर टाइटली. Again order, shut the door tightly. Asking for the help in the kitchen in preparing a dish. यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, so please help me in the kitchen to prepare a dish.